श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के षष्टम विचार, परम देव परमात्मा की असीम शक्तियाँ। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं। एको हंसो भुवनस्यास मध्ये सवेवाग्निः सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वाति मृत्युमेते नान्यः पंथा विद्यते यनाया। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाया। एको हंसा भुवना भुवनस्य अस्य मध्य, इस संसार के मध्य में, इस ब्रह्मांड के मध्य में, भुवन ब्रह्मांड, एक हंस माने प्रकाश स्वरूप परमात्मा परिपूर्ण है। वही अग्नि है, वही जल में स्थित है, वही अग्नि है, वही जल में स्थित है। सलिले सन्निविष्टा, वह जल में स्थित अग्नि है, इसलिए आप देखिए जल से पावर बन जाता है। तमेव विद्युत्वाति मृत्युमेति, और उसको जानकर मृत्यु रूप संसार समस्या सता पार हो जाता है। तम विद्युत्वा, उसको जानकर, तम विद्युत्वा दिव्य परम धाम प्राप्त, दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। एको हंसो भुवनस्य अस्य मध्ये स एवाग्नि सलिले सन्निविष्टा तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते नाया। मृत्यु से आप पार चले जाएंगे। मृत्यु आपके जीवन में कभी मृत्यु और का क्रम कभी नहीं आएगा। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसका उल्लंघन कब होगा? जब इस लोक में ना रहकर आप परमात्मा से विलीन हो के साथ तद्रूप हो जाएंगे। ये मंत्र कहता आइए तो एको हंसा, उड़ जाएगा रे हंस अकेला। ये चला चली का मेला, हंस बोलते हैं आत्मा को, परमात्मा को भी बोलते हैं। एक मंत्र है वेद में, हंस वसु अंतरिक्ष होता पितत एको हंस। एको हंस कहा मंत्र में? एको हंस भुवनस्य मध्ये स एवाग्नि सलिले सन्निविष्टा तमेव विदित्वा अति मृत्युमेते नान्यः पंथा विद्यते नाये। दीप परम धाम को दूसरा रास्ता नहीं, उसको जानना ही है, और इंद्रियों से नहीं, शब्द से जाना जाएगा, शब्द से। भुवन माने जल भी होता है तो नीले नीले आकाश की नीलिमा जल जैसी है, नीले नीले आकाश की नीलिमा जल जैसी है। और इस आकाश रूपी गहरे सरोवर में जो अंश है, वह जो सूर्य नारायण है, वे ही हंस है। विद्वानों ने आदि देव की दृष्टि से सूर्य को हंस और नीले आकाश को, सरोवर को भुवन कह दिया है, नीले आकाश सरोवर को। नारे नीरम भुवनम उदकम जीवनीय गतम च, इसमें यह हंस है, इसमें यह हंस है। नारे नीरम भुवनम उदकम, इस भुवन रूपी इस पानी की में जो है ये जीवनीय गतम च, तो शरीर के जो जीव है उसे भी हंस कहा जाता है। क्यों? हंति इति गच्छति, एक ही हत्वा अपरम गच्छति, एक को छोड़कर जो दूसरे में जाता है। एक को छोड़ दिया शरीर को, दूसरे शरीर में चला गया, वो हंस है।
उसको तो क्या बोलते, एके हत्वा, एक को छोड़ दिया, एके हत्वा अपरम गच्छति, जो दूसरे में जाता है। हंतीति गच्छति, एक हंस होता है, एक परम हंस होता है। हंस वह है जो निरचिर विवेकी होता है और पानी दूध को अलग कर देता है। और परमहंस वह होता है जिसके लिए अद्वैत ब्रह्म के सिवाय दूसरी की वस्तु ना हो। अद्वितीय ब्रह्मात्मय के बोधमान का नाम परमहंस। स एवाग्नि सजली सन्निविष्टा, मतलब क्या निकला कि पुरुष के वीर में रहकर पंचम आहुति जो आहुति का काम देता है, वह अग्नि माने मनुष्य शरीर को आगे बढ़ाने वाला, शरीर माने वीर में सन्निविष्ट वही हंस है। ये भी अर्थ निकल के आ गया। शरीर माने वीर में सन्निविष्ट कौन है? वही हंस, वही जीव जिससे संसार आगे बढ़ता है। तमे विदित्वाति मृत्यु में, साधक के द्वारा उस आत्मा और परमात्मा को अभिन्न जान लिया जाए, एक जान लिया जाए, ब्रह्म और आत्मा को एक जान, तो फिर वह उस इस मृत्युमय संसार सागर से पार लग जाता है। नान्य पंथा विद्यते अनाय, उन सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा को जानकर ही मनुष्य इस संसार रूप समुद्र से पार हो जाता है। सदा के लिए जन्म मरण से सर्वथा छूट सकता है। उनके दिव्य परम धाम की प्राप्ति के द्वारा कोई मार्ग नहीं। अतः हमें उन परमात्मा का जिज्ञासु होकर उन्हें जानने की चेष्टा में लग जाना चाहिए। अब देखिए अगले मंत्र में पहले का उसका कंटेक्स्ट क्या बन के आया, जिनको जानने से जन्म मरण से छूटने की बात कही गई है, उस परमेश्वर के दिव्य स्वरूप पर क्या कहती है श्रुति। श्वेता स्वरूप के अध्याय के 6वें अध्याय 16वां मंत्र, स विश्वकृत विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः काल कालो गुणी सर्वविदियः प्रधान क्षेत्रज्ञा पतिर्गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। संसार में रहने के लिए, मोक्ष के लिए, बंधन के लिए वही जो हेतु है, वही प्रधान है, वही क्षेत्रज्ञ है, वही गुणेश है, प्रकृति का स्वामी है, वही क्षेत्रज्ञ पति है। विश्व को बनाने वाला है, विश्वविद आत्म, वही आत्म योनि है। ब्रह्मा उसकी कोई योनि नहीं है, आत्म योनि है वह, उसे सब कुछ निकलता है। यह वही ज्ञाता है। काल कालो गुणे सर्वविदियः, वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा सर्वश्रेष्ठा विश्वकृत सह ज्ञा, यह अन्वय हो रहा है। या विश्वविद सर्वज्ञ है, आत्मयोनि स्वयं ही अपने प्रकट का हेतु है। काल कालः, वह काल का भी महाकाल है। संपूर्ण गुणी सर्वित, संपूर्ण दिव्य गुणों संपन्न, सबको जानने वाला यह जो प्रधान क्षेत्रज्ञ पति, जो प्रकृति जीवात्मा का स्वामी, गुणेशा समस्त गुणों का शासक है, तथा संसार मोक्ष जन्म मृत्यु रूपी संसार में बांधने, संसार मोक्ष स्थिति बंध, संसार में बांधने, स्थित और रखने और उनसे मुक्त करने वाला है। संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु गुणेशा। और फिर क्या आगे कहा अगला मंत्र में, स तन्मयो ही मृता ईश संस्थोज्ञ सर्वगो भुवनस्यास गोप्ता यही श्रेयस जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यता ईश नायम। सा ही वही परमात्मा तन्मय, तन्मय अमृता, अमृत स्वरूप, ईश संस्था ईश्वरों में भी आत्मरूप से स्थित, ज्ञ सर्वज्ञ, सर्वगः सर्व परिपूर्ण और अस्य भुवनस्य गोप्ता, इस ब्रह्मांड का रक्षक है। यह जो अस्य जगता, इस संपूर्ण जगत का नित्यम एवं सदा ही ईशे शासन करता है, क्योंकि ईश ना, उस जगत पर शासन करने के लिए दूसरा कोई भी हेतु नहीं, अन्य हेतु न विद्यते। क्या बात। अगला मंत्र आया इसी उपनिषद का 18वां, ध्यान दीजिए। इससे 18वां मंत्र आने के बाद में ये जो है अध्याय समाप्त होता है। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश पणिह्योत् तस्मै तम् अहतहं तमहं तं हा देव तम हदेवम आदि बुद्ध प्रकाशम क्षवै शरणम अहम प्रपद्ये। जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है, और जो निश्चय यह वही है, तो समस्त ब्रह्म को, ब्रह्मा को, समस्त वेदों को ज्ञान प्रदान करता है। वेदांत परिणोति
तम आत्म बुद्धि प्रकाश उस परमात्मा ज्ञान विषय बुद्धि को प्रकट करने वाले हा देवम प्रसिद्ध परम देव परमेश्वर को मैं मुमुक्षु शरणम प्रपद्ये मोक्ष का इच्छुक उन्हीं परमात्मा का आश्रय ग्रहण करता हूँ। ये तीनों ही मंत्रों में ब्रह्मा की उत्पत्ति को लेकर परमात्मा की अनिर्वचनीय शक्तियों के साथ उसकी स्तुति की गई है। अतः हम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति प्रसंग को श्री भागवत से अवतरित कराते हैं, जिसे ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की स्तुति किया है। उसे कुछ पदों को यहाँ रखकर श्रुतियों भगवान के लिए प्रयुक्त संबोधनों का जो उनके दिव्य जन्म और कर्म को लेकर कहे गए हैं उसका सर्रास रखकर इन तीनों मंत्रों की विवेचना करते हैं। परमात्मा कैसे हैं? तो श्रुति का कहना है कि वे विश्वकृत हैं, वे विश्ववित हैं, वे आत्मयोनि हैं, कालों के काल हैं, गुणी और सर्ववित हैं, प्रधान के पति हैं, जीवात्मा के पति हैं, समस्त गुणों के शासक हैं, संसार में भेजते हैं, बंधन में डालते और निकालते भी वे ही हैं। अब इन सारे शब्दों को विशेषण कहे तो परमात्मा संज्ञा सर्वनाम हो जाएगा। अतः इस परमात्मा के ही पर्यायवाची हैं। क्या बात है! ये परमात्मा के पर्यायवाची उसकी विशेषता नहीं बतलाते। परमात्मा कहो या ये सभी संबोधन उपाधि रहित परमात्मा को मन बुद्धि से ज्ञात कितनी जितनी भी उपाधि विभूषित करे वे उसकी दिव्यता को ही निरूपित करती हैं। विश्वकृत परमात्मा विश्व को बनाने वाले हैं। तो जो विश्व है और विश्व को बनाने वाला अलग अलग हुआ क्या? नहीं। जो विश्व है और विश्व को बनाने वाला अलग अलग नहीं है। विश्वविद परमात्मा विश्व को जानने वाले, जाना गया विश्व जानने वाला परमात्मा अलग अलग हुआ क्या? नहीं। आत्मयोनि व संपूर्ण जीवों को पैदा करने वाले, तो जीवों को पैदा करने वाला और परमात्मा क्या अलग अलग हुआ क्या? यहाँ कार्य कारण भाव हुआ, वे काल के कर्ता हैं, गुणी हैं, वे सर्वविद हैं। इन सारी बातों में द्वैत का आभास मिलता है। अरे वे तो प्रकृति के भी स्वामी हैं, अपरा के और जीवात्मा या छत्र के पाने परा के भी स्वामी, ये दोनों के पति हैं। तो पति बना परमात्मा प्रकृति और पुरुष से अलग हो गया क्या? ये संसार के मोक्ष स्थिति और बंधन के हेतु हैं, वही बांधने वाले, वही छोड़ने वाले, वही रखने वाले। तो परमात्मा जिसको बांधता है, छुड़ाता है और जिसको रखता है, उससे अलग हुआ क्या? इस द्वैत का समाधान श्रुति करती है अगले मंत्र में कि वह परमात्मा अलग नहीं है, तन्मय है, सह तन्मया। माने जिस विश्व को उन्होंने बनाया वह विश्व भी वही है, जिस विश्व को भी जानते वह भी वही है। माने काल भी वही है, गुण भी वही है, काल भी वही है, प्रधान भी वही है, क्षेत्रज्ञ भी वही है। संसार में मोक्ष और संसार की स्थिति और संसार के बंधन की हेतु भी वही है। सह तन्मया तदेव इति तन्मया, जैसे मृदेव इति मृण्मया। माने घड़ा क्या है? बोली मृण्मय है, माने मिट्टी ही है। इस प्रकार जो यह विश्व है वह प्रकृति है, क्षेत्रज्ञ है, जो मोक्ष है, इसमें जो बंधन है सब वही है, वही सब बन गया। तदेव इति तन्मया मृदेव इति मृण्मया तदेव इति तन्मया। तत् माने वही। अरे चाहे मत्स्य हो, कच्छप अवतार हो, नृसिंह अवतार हो, वराह अवतार हो, आकार अलग अलग, नाम अलग, फिर भी है तो विष्णु भगवान ही। तो इस संपूर्ण विश्व का नाम रूप भले ही अलग अलग है, तो क्या हुआ? तो अब परमात्मा ही है। श्रीमद् भागवत में आदि पुरुषोत्तम पुरुष श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत में पहली बात यही समझाया क्या? अहमेवा समेवाग्रे नान्यदयत सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्चयो अवशिष्येत स्वस्मीयम। सृष्टि के पूर्व काल में मैं ही था, मेरे तो कुछ ज्यादा स्थूल था ना सूक्ष्म ना तो दोनों का कारण ज्ञान। यहाँ यह सृष्टि नहीं है, वो यहाँ यह सृष्टि नहीं, मैं ही वहाँ, मैं ही हूँ, मैं ही मैं हूँ, और जो बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। तो वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ दूसरा लगता है वह मिथ्या प्रतीति है। इसका कारण परमात्मा की माया ही है। अरे जैसे प्राणियों के शरीर तो पंच महाभूत से बन गए, और पंच महाभूत जो कि विद्यमान रहते हैं, वैसे परमात्मा क्षेत्र के बनकर प्राणियों शरीर में प्रवेश करते हैं और सर्व विद्यमान रहते हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त तो कुछ वस्तु है ही नहीं। अतः वे प्रविष्ट कहने भर को है, यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अर्मय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि वह सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान है सर्वदा, और सर्वस्थित वही वास्तविक तत्व है आत्मा। और परमात्मा के तत्व जानने वालों
को इतना ही जानने की आवश्यकता है। इसलिए उन्हीं की शरण में जाने से अज्ञान की वृत्ति है, कल्याण है, तभी केवल की प्राप्ति और अमृत पद की प्राप्ति है। इस प्रकार से परमदेव परमेश्वर की असीम शक्तियों नामक ये जो अध्याय है श्वेता उपनिषद का समाप्त हो, जिसकी विवेचना हमने किया। अब सप्तम विचार इस पुस्तक का जो है श्वेता उपनिषद का सप्तम विचार, परमात्म ज्ञान के बिना दुख निवृत्ति असंभव, इसको लेते हैं। अब यह अध्याय 6 का 19वां मंत्र है। निष्फलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम अमृतस्परम सेतुम दग्धेन्दनम मीवानलम। निष्कलम कलाओं से रहित, निष्क्रियम क्रिया रहित, शांतम सर्वथा शांत, निर्वध्यम निर्दोष, निरंजनम निर्मल, अमृत से परम सेतु, अमृत के परम सेतु रूप तथा दग्धेन्दनम जले हुए ईंधन से युक्त, आनरम एवं अग्नि की भांति निर्मल ज्योति स्वरूप परमात्मा का मैं चिंतन करता हूँ। किसका चिंतन करता हूँ? परमात्मा को। किस परमात्मा को? जो निष्कल है, कला से रहित है, कलाओं से, जो निष्क्रिया क्रिया रहित है, शांत है, निर्दोष है, निर्मल है, अमृत से परम से, अमृत के परम सेतु रूप तथा दग्धेन्दनम जले हुए ईंधन से युक्त, दग्धेन्दनम अनलम एवं जले हुए ईंधन से युक्त अग्नि की भांति। फिर कहा अगले स्वरूप में, यदा चर्वदाकाशम द्वेष्टिशन्ति मानवाः तदा देम विज्ञाय दुःखस्यान्तो। क्या बात है! जब मनुष्यगण, यदा मानवाः चर्मवत आकाशम वेष्टि, जब ये चमड़े के समान आकाश को लपेट सकेंगे, बिस्तर शरीर के बांध सकेंगे आकाश को, तब देवम अभिज्ञाय। ध्यान से सुनिए श्लोक को। आकाश को चमड़े की भांति लपेटता हूं, उस परमदेव परमात्मा को बिना जाने भी दुख समुदाय का अंत हो जाएगा। अर्थात बिना जाने दुख समुदाय का अंत कभी होगा नहीं। क्यों? कि आप चमड़े के समान आकाश को नहीं लपेट सकते। तो जब चमड़े के समान आकाश को नहीं लपेट सकते, असंभव है, आपके बस की बात नहीं है, किसी ताकतवर की बस की बात नहीं है, तो परमात्मा को बिना जाने भी आपके दुख का अंत नहीं होगा। क्या कहा श्रुति ने? श्रुति ने कहा, यदा चर्वदाकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अभिज्ञाय। तदा परम, तब तक उस परमात्मा को जाने बिना, उसी प्रकार उस परमात्मा जाने में दुख का अंत नहीं होगा। यानी आप आकाश को चमड़े शरीर का लपेट नहीं सकते, तो संभव नहीं है। उसी प्रकार बिना जाने कोई गति नहीं, जिसको आप परमात्मा दुख का आत्यंतिक दुख, आत्यंतिक कल्याण या क्षेम की स्थिति आपको प्राप्त हो जाए। फिर कहा आगे, तपः प्रभावात् देवा प्रसादात् ब्रह्मा श्वेतासुतरोऽथ विद्वान् अत्यासमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक ऋषि संगजुष्टम। हा, यह प्रसिद्ध है कि श्वेतासुतर, श्वेतासुतर नामक ऋषि, श्वेतासुतरो अथ विद्वान, तपा प्रभावा, तप के प्रभाव से, च और देव प्रसादात, परमदेव परमेश्वर कृपा से ब्रह्म विद्वान ब्रह्म को जान सके। तपः प्रभावात् देवा प्रसादात् ब्रह्म श्वेतासुतरोऽथ विद्वान अत्यासमिभ्यः। क्या कहा? अत्यासमिभ्याश्रम के अभिमान से रहित अधिकारियों को पूर्ण रूप से मम पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषि संगजुष्टम। तो तब उन्होंने ऋषियों गणों सहित परम पवित्र परम तत्व का आश्रम के अभिमान से रहित अधिकारियों को पूर्ण रूप से उपदेश दिया था। अब निरंजन साम्यम उपैति दिव्यम, इस मुंडक उपनिषद के मंत्र तीन की पंक्ति, यह मुंडक उपनिषद के मंत्र तीसरे मुंडक के पहले अध्याय की तीसरी पंक्ति है। क्या? जो हमारी पुस्तक मुंडकों से सर्वोत्तम बोध के पृष्ठ क्रमांक 26 की रचना की गई है, तदनुसार महाश्वेतासुतर उपनिषद के उदित मंत्र में परमात्मा को निरंजन बताया गया है। अरे निरंजन को ही जान लेने पर जानने वाला स्वयं निरंजन बन जाता है। श्रुति ने परमात्मा को निरंजन कहा है। अंजन माने होता है काजल।
काजल वह पदार्थ भैया जिससे आंखों को आंजते हैं। वैसे अंजन क्या है? ये कालिक का मल है, और परमात्मा में ये मल नहीं है, वह सर्वथा निर्मल है, निरंजन है। वहां अंजन नहीं है, वो निरंजन है, वहां कजली नहीं है। परमात्मा में वह मल नहीं है कालिक वाला, वह सर्वथा निर्मल है। नेत्र के समान ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, और उसमें काली काली अंजन के समान माया है। माया है काली काली, वो तो जो है ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म। माया की कालिमा, माया का काजल पोता हुआ परमेश्वर ने, और कितना सुंदर लगता है माया का काजल लगाया हुआ परमात्मा। जैसे कोई काजल लगा ले, सुरमा लगा ले, तो उसके नेत्र बड़े सुंदर लगते, वैसे परमात्मा ने माया का काजल लगाया हुआ है, तो कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं भगवान। यदि ये श्रृंगार जब होता उनका, वैसे भी अंजते जगत अनया इति अंजना। अरे माया क्या है? जो जगत को आंजती है, काला बनाती है, कलंकित जगत के अंदर में आपको जो है मोहक बनाती है। माया अपने ही रंग से परमात्मा ने इसको रंग दिया है, परमात्मा के रंग से रंगी हुई है। जगत को अपनी माया काजल से आंच दिया भगवान, तभी ना जगत इतना मनोहारी लगता है, खींचने वाला आकर्षक लगता है, मीना बाजार लगता है। ये सब जगत की महिमा नहीं, परमात्मा की माया की महिमा है। हमें तो माया के काजल को माया का मल नहीं समझना है, अभी तो परमात्मा की निर्मलता समझना है, तो हमें इनकी ही साम्यता प्राप्त होगी। क्योंकि परमात्मा तो माया की काजल से परे है, अतीत है। भगवान शंकराचार्य बोलते कि अद्वैत से पहले जो समता प्रतीत होती है, अद्वैत से पहले जब हम केवल परमात्मा परमात्मा नहीं जान पाते, उसके पहले जो समता हमको समझ में आती है, वो समता नहीं है, असमता है, नीचे की है, हीनता है, छोटी समता है। परम साम्य क्या है? जीव और ईश्वर की समता ही परम साम्य है, ब्रह्म आत्मा की एकता ही परम साम्य। जगत व्यापार वर्जन कि जीव और ईश्वर दोनों बराबर हो गए, चैतन्य और चैत्य बराबर हो गया, लेकिन ईश्वर सृष्टि बनाता है, पालन करता है, प्रलय करता है, और जीव जो है सृष्टि नहीं बनाता, नहीं पालन करता, नहीं प्रलय करता है। ध्यान दीजिए, जगत व्यापार वर्जन की जीव और ईश्वर दोनों बराबर हो गए? नहीं, चैतन्य और चैत्य बराबर हो गए? नहीं। ईश्वर सृष्टि बनाता है, पालन करता है, और जो है प्रलय करता है, और जीव सृष्टि नहीं बनाता, नहीं पालन करता, नहीं प्रलय करता। एक होने पर भी दोनों में यह भेद है, उसकी सामर्थ्य का भेद है। इसी भेद को सहिष्णु लोग अभेद बोलते हैं। चैतन्यांश में अभेद होने पर भी ऐश्वर्यांश में, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऐश्वर्य ग्लोरी, जीव ईश्वर का में अभेद नहीं है, परंतु परम साम्य में ऐश्वर्य और नैश्वर्य दोनों बाधित हो जाते हैं। मिथ्या और चिन्मात्र वस्तु है वह एक, जिसका नाम है परम साम्य, तो यह निरंजन होकर अविद्या और माया से मुक्त होकर परम समता को प्राप्त हो जाता है। अब इस वेदना से परमात्मा चिंतन परमात्मा बना देता है। अब हम निष्कलंक को समझते हैं। इसके लिए हमें यह याद रखना होगा कि श्रुति ने अपने मंत्र श्वेता आसुरोपनिषद के अध्याय 5-14 में परमात्मा को कला सर्ग कर्म दिवों कहा है। निष्क्रियम को समझने के लिए हमें श्रुति के इस मंत्र 6 अध्याय 6 के 12 को भी ध्यान रखना हो, जहां परमात्मा अकृत जीवों के साथ सके क्या निष्क्रियाणाम एवं, तो और वहां श्रुति ने उन्हें सर्वथा निष्क्रिय कहा है। निष्कलम कला माने माया, तो यह उपनिषद अपने मंत्र 5-14 में परमात्मा कला सर्ग कर्म बताया, माने माया सर का बनाने वाला बताया है, माया रूपी सृष्टि का जो निर्माता है। पहले की वह बात कह दी गई कि वह मायातीत है, अर्थात माया उसे छू तक नहीं सकती, इसलिए वह निष्कलंक है, परंतु कला सर का निर्माता है। जादूगर है, परंतु जादू से छू नहीं सकता, वो माया के जादू से परे है। तो अतः परमात्मा का जब ध्यान करना है तो इसी कला सर कर्म मानते हुए उसे उसके निष्कर्ष पर ध्यान करना ही कल्याणकारक है। दूसरे शब्दों में अन्नमय कोश एक कला, प्राणमय कोश दूसरी कला, मनोमय कोश तीसरी कला, विज्ञानमय कोश चौथी कला, आनंदमय कोश 5वीं कला आदि। इंद्रियों की कला, वस्तु कला आदि या कुछ भी उसका स्वरूप नहीं है।
वह सर्वथा निष्कल है, यही स्वरूप ध्यान योग्य है। अब कला नहीं तो क्रिया हो, कला नहीं तो क्रिया हो। तो अगर ब्रह्म मिट्टी तरह ठोस तमोगुणी पदार्थ होता तो उसमें कला अंश होता और रजोगुण की तरह क्रियाशील पदार्थ होता तो उसमें क्रिया होती, परंतु वह निष्क्रिय है और निष्क्रियों का शासक भी है। क्या कहा था वो मंत्र में अपन ने? वो मंत्र इस प्रकार से था ना, एको वसी निष्क्रियाणाम बहुनाम एकम बीजम बहुधा यह करोति। एको वशी जो है, तो हमने इसको पढ़ा, जाना, समझा। अब आप समझिए तो निर्वध्यम का अर्थ क्या हुआ? वहां से पाप के संस्कार नहीं, उसमें माया का मल नहीं है। अमृतस्य परम सेतु, अमृत का जो परम सेतु मानो उसी से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात वह परमात्मा स्वयं प्राप्त होता है, स्वयं से ही स्वयं प्राप्त होता है। स्वमेव तत्वम स्वमेव बुद्धम, उसकी ज्ञान से वो वही तत्व है, वही से अपने से जानने में आता है, उसी की ज्ञान से पर अमृत की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का परिणाम है प्रभाव, शांत कहकर जगत का निषेध हो गया। ब्रह्म जगत से अतीत है, शांत है। तद्देनम इव अननम, उस जब लकड़ी का पार्थिव अंश जल जाता है तो धधकता हुआ अंगार वाला अग्नि का जो स्वरूप है उसी की तरह सर्वथा निर्विकार निर्मल प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परम चेतन है परमात्मा। उन्हीं का चिंतन करना है ताकि उन्हीं के जैसे अनुभव होता रहे, आनंद मिलता रहे। स्वरूप बोध में डूबा रहे साधक, यही अर्थ है। आकाश को चमड़े की तरह लपेटा जा सकता है क्या? नहीं लपेटा जा सकता। जब आकाश जितना असीम अनंत परिमाण का चमड़ा हो ही नहीं सकता तो पहनने की बात हास्यास्पद है, ये क्रूर व्यंग्योक्ति है। अतः परमात्मा को जानकर ही दुख निवृत्ति हो सकती है, अन्यथा कभी नहीं। कल कल्पांतर तक जन्म जन्मांतर तक नाना योनियों की धारणा कभी भी आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव नहीं होने देगी। अतः उन्हें जान लेने पर ही अज्ञान निवृत्ति, अविद्या निवृत्ति, तम निवृत्ति, अंतम निवृत्ति, राग निवृत्ति, द्वेष निवृत्ति और विनिवेश मान मृत्यु रूप दुख की निवृत्ति संभव है। अतः मनुष्य को अन्य सब ओर से मन को हटाकर एकमात्र उन्हीं परमदेव परमात्मा का ब्रह्म परमेश्वर सशक्तिमान भगवान को जानने के साधन में तीव्र इच्छा से लग जाना चाहिए। यही श्रुति का सदाग्रह है, दुराग्रह नहीं, सदाग्रह है। श्वेतासुर ब्रह्म विद्वान, श्वेतासुर नाम के ऋषि थे। ऋषियों के समाज में उनका बड़ा ही सम्मान था, ऋषि समाज उनको पूजा के योग्य मानता था। इसका कारण था उनका ब्रह्म परम को जान लेना। परम ब्रह्म को जानने के लिए उन्होंने तप किया था और तप के फलस्वरूप परमदेव परमेश्वर ने उन पर कृपा किया और अपना स्वरूप साक्षात्कार कराया था। श्वेतासुर ऋषि स्वनाम धन्य एवं प्रातः स्मरणीय ब्रह्मज्ञानी महात्मा के रूप में प्रसिद्ध है। श्रुतियों ने कहा कि जो दुष्चरित्र से विरत है, शांत है और जिनकी इंद्रियों के घोड़े श्वेत अश्व के समान सन्मार्ग और सच्चिदानंद की प्राप्ति के मार्ग को छोड़ते नहीं, ऐसे ऋषि हुए हैं महात्मा श्वेतासुर। देखिए ध्यान से। और अत्यास विभ्य परमम पवित्रम प्रोवास समय ऋषि संजुष्टम। ब्रह्म ज्ञान पवित्र धर्म पवित्र विद्वानों कहने से वज्र नाम का अस्त्र पहाड़ की आंख को काट देता है, वैसे ये ज्ञान अज्ञान को निर्मूल कर देता है, नष्ट कर देता है। ये पवित्र है। व्याकरणाचार्यों ने पवि माने वज्र बताया, पुनातिथ पवित्रम, जो शुद्ध कर दे उसका नाम पवित्र है। और जो पविवत हुए वज्र के समान हुए, मानो जो अविद्या का ज्ञान रूपी पर्वत का पक्षछेदन करने के लिए वज्रवत होने पर परम पवित्र ज्ञान है। कैसा पवित्र परम पवित्र है? तो कहते हैं ऋषंग जुष्ट, जैसे पूज्य श्री विभू जी, निदाग जी, ऋषभ देव जी, नामदेव जी, सुखदेव जी आदि, शनकादि ऋषि आदि जितने ऋषिगण हुए वैसे ही। तो ये देवता का प्रसाद है। देव जब तक अपने को छिपा कर रखे तब तक समझो कि प्रसन्न नहीं है। हृदय में जब तक परमात्मा परोक्ष रहते तब तक उसे महात्मा लोग कहते वो प्रसन्न नहीं है। हाँ, वह परम देव प्रभु बिल्कुल साक्षात अपरोक्ष हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, तब यह स्वयं प्रकाश देवता का प्रसाद हो जाता है। हृदय निर्मल जो हो जाता है, निर्दोष हो जाता है। कई लोग देव शब्द का अर्थ अंतःकरण से लगाते हैं, तो देव प्रसाद माने अंतःकरण की निर्मलता, जिनने प्रभु कृपा और तप के प्रभाव से ही श्वेतासुर उपनिषद के द्वारा गणमान्य ऋषि समाज को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने की सामर्थ्य अर्जित किया था। हम ब्रह्म ज्ञान के पथ पर चलने वाले जिज्ञासु इनसे सिद्ध हुए, अनुग्रहित हुए। 2 मिनट और लगेगा। तो इसका फिर अत्यासविभ्य एक बात तो रह गई
कि श्वेतासुर ऋषिवर ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश विशेष को उन्हें दिया जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम के अहम बोध जैसी उपाधि से अतीत होकर अपने स्वरूप में स्थित रहने की साधना करने के इच्छुक थे। स्वामी खन्ना जी ने कहा कि मैं देह थोड़े ही हूँ, मैं दृष्टा हूँ। इतना विवेक जिनको हो गया, जिनको ये ज्ञान हो गया कि वे देह नहीं दृष्टा, उन्हें श्रुति अत्यासमी जिज्ञासु साधक मानती है। इतने विवेक वालों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया जा सकता है, दिया जाता है। ये जो ध्यान दीजिए। और इसके बाद ऋषिवर श्वेतासुर महाराज श्री के द्वारा इस उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान कराया गया और उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है यह श्वेतासुर उपनिषद। हमने भी इस वेदांत को अपने विष्णु गुरु और ब्रह्मज्ञानी जन के उपदेश को मनन कर सरलतम बोध के रूप में लिखकर प्रकाशन में बनाया है। अब इसका उपसंहार में आखिरी मंत्र क्या है? वेदांते परमं गुह्यं पुरा कल्पे प्रचोदितम न प्रसन्ताय दातव्यम न पुत्राय शिष्याय वा पुनः यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्सैते कथिता पार्थार्था प्रकाशन्ते महात्मना। यह परम गुह्यमय रहस्यमय ज्ञान पूर्व कल्प में वेद के अंतिम उपदेश में भली भांति वर्णन हुआ था, जिसका अंतःकरण स्वतः शांत न हो गया हो, ऐसे साधक को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। तो जो अपना पुत्र ना हो अथवा जो शिष्य ना हो उसे भी नहीं देना चाहिए। जिसकी परम परमात्मा में भक्ति है तथा जिस प्रकार परमेश्वर में उसी प्रकार गुरु में भी है, उसी महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय ग्रंथ प्रकाशित होते हैं। तो वेदांत माने उपनिषद द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है उसको सब कोई मनुष्य भी बोलता है, लिखता है या कहता है, तो उस ग्रंथ को भी विद्वान लोग वेदांत ही कहते हैं। उपनिषद द्वारा प्रतिपादित जो ग्रंथ है उसको जब कोई मनुष्य भी बोलता है, लिखता है, कहता है, तो उस ग्रंथ को भी लोग वेदांत ही कहते हैं, क्योंकि उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित जो है इसलिए। लेकिन उसे होना चाहिए उपनिषद के अनुकूल। उपनिषद के सिवाय दूसरी किसी चीज का नाम वेदांत नहीं है। परमं गुह्यम, एक गुह्य होता है और एक परम गुह्य होता है। गुह्य माने हृदय में छिपा कर रखने वाली बात। मंत्र गुरु और शिष्य के बीच रहता है, माने 4 कान 6 कानों में न जाए मंत्र, षड कर्णा अभिद्यते मंत्र, 6 कानों में नहीं जाना चाहिए। अब जो परम गुह्य है इसका अर्थ है जो वेद में हर विद्या आदि विद्याएं हैं, ब्रह्म पुंडरीक विष्णु जो ब्रह्मपुर है उसमें रहने वाले परम देव परम ब्रह्म ही परम गुरु हैं। पूरा कल्पे प्रचोदितम का अर्थ क्या है? माने यह कोई नया ज्ञान नहीं है, यह कल्प कल्पांतर से प्रचलन में है। ये परात्पर परम आदि नारायण से वेदकर ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी से अपने पुत्रों को, शिष्यों को, प्रजापतियों को परंपरा उससे प्रदान किया गया। अब किसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना चाहिए? अरे जो शांत मना हो, जिसका रजोगुण शांत हो गया हो, जो विगत कलमों से पापी ना हो, संकल्प अद्भुत कामनाओं को भगवान के शिष्यों समझकर समर्पित योगारूढ़ होने को कटिबद्ध हो, उसे ज्ञान दीजिए। साथ ही जो अपना पुत्र ना हो या शिष्य ना हो उसे भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे पूजा, प्रेम, पूजा, पूंजी तीनों ही गोपनीय होते। जैसे पूंजी का ज्ञान पिता अपने पुत्र को कराता है, गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, ब्रह्म ज्ञान पूंजियों की भी पूंजी है। ब्रह्मादि जो महात्मा है वे अपने पुत्र की परंपरा से ज्ञान दान करते आए हैं और उनको बिंदुज बोला जाता है। मान बिंदु संतान, बिंदु पुत्र बिंदु से उत्पन्न संतान और शिष्य जो है वह नाद से उत्पन्न संतान। शिष्य भी बेटा है। कैसे? अरे कान से मुझे भर दिया गुरु ने, वही तो बेटापन है। और आखिरी में जिस साधक की परम देव परमेश्वर परम भक्ति होती है और जिस प्रकार परमेश्वर में होती है उसी प्रकार अपनी पूज्य पूर्वदेव में हुई होती है, उस महात्मा मनुष्य पुरुष के अंतःकरण में ही श्वेतासुर उपनिषद में महामुनि श्वेतासुर जी के बताए हुए मंत्रों के अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः जिज्ञासु को पूर्ण श्रद्धालु भक्त बनना चाहिए। जिसमें पूर्ण श्रद्धा भक्ति है उसी परमात्मा के हृदय में गुण अर्थ प्रकाशित होते हैं। और जैसे ऐसे महात्मा के प्रकाशित होते वैसे ही दूसरे शुद्ध अंतःकरण वाले दूसरे महात्माओं के प्रति भी प्रकाशित होते। और तो और उपनिषद के मंत्रों के अर्थ भी महात्मा होते हैं। सारे महात्मा के साकार से ही प्रकाशित होते हैं। महात्मना सकाशात अभिप्रकाश, यानी मंत्रों के अर्थ भी महात्मा है। कोई दुरात्मा हो किसी को ज्ञान उपदेश करे, कैसे दशानन रावण की पत्नी मंदोदरी को उपदेश करता है तो वेदांत के रहस्य प्रकट नहीं होंगे।
अस्तु वक्ता भी महात्मा होना चाहिए, श्रोता भी महात्मा होना चाहिए। श्रुति के अर्थ तो महात्मा ही है, ईश्वर के संबंध में है। इस प्रकार महात्मा 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 से घिरा हुआ ये अर्थ प्रकाशित होता है। केवल और केवल उसके प्रति जो अपने गुरुदेव की वैसी भक्ति करता है जैसे वह अपने इष्ट करता है। इस प्रकार से यह हमारे ग्रंथ श्वेताक्षर सरलतम बोध का जो है 7वां विचार, परमात्म ज्ञान के बिना दुख निवृत्ति असंभव, आज समाप्त होता है। इसकी साधारण बात यह है, हमने ये उपदेश के रूप में नहीं कहा, हम तो ये अपने ठाकुर जी को हमने सुनाया। अब जो इसके अंदर में हमने सुनाया तो हमारे परमात्मा वो महात्मा है, उन्होंने हमारे हृदय को विषय बना दिया, अपने चरणों की कृपा दे दिया, तो हम भी महात्मा हो गए। और बताना, और इस प्रकार से महात्मा जो इसके अंदर महात्मा बनकर आवेगा वो इसको ग्रहण कर लेगा, जो शांत बनकर आएगा वो उसको ग्रहण कर लेगा। गंगा बह रही है, इसका अर्थ ये नहीं कि गंगा में नहाना मना है, गंगा में बह रही है, आपको गंगा का आचमन करना है तो आप शुद्ध हृदय से, शांत हृदय से गंगा को माता मानकर, पवित्र मानकर, सूर्य भगवान के चरणों से निकली हुई मानकर जाइए, स्नान करिए, समर्पित करिए। तो ये ऐसा, यानी यस्त देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु, जैसी देवता में भक्ति वैसी गंगा भक्ति करिए, वैसी ग्रंथ भक्ति करिए, वैसे भी गुरु भक्ति करिए। गुरु और देवता में कोई, अपने परम देव कोई अंतर नहीं मानिए, अपने आप ये प्रकाश हो जाए। इस धारा में जब आप आएंगे तो आप पाएंगे भगवान को अपना गुरु मान लिया, आपने गुरु मान लिया, फिर आप समझना, ब्रह्म ज्ञान को समझना चाहेंगे। ब्रह्म ज्ञान जैसे कोई पूंजी नहीं है, सारी पूंजी इसके नीचे है, और सब पूंजियां इसका अनुकरण करती हैं। ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।